ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के इस दिव्य YouTube चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं ब्रह्मपुराण का अद्भुत प्रसंग, बलराम जी की व्रजयात्रा, श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण तथा प्रद्युम्न के द्वारा शंबरासुर का वध। अध्याय 80। यदि आप भी ऐसे ही दिव्य पुराण प्रसंगों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव को सब्सक्राइब करें। हर दिन शाम 5 बजे हमारे चैनल पर आपको ब्रह्मपुराण कथा सुनने को मिलेगी और धीरे धीरे हम सभी 18 पुराणों की कथाएं आप तक लेकर आएंगे। अगर आपको किसी विशेष पुराण या प्रसंग से जुड़ी जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर पूछें, हम आपकी जिज्ञासाओं का समाधान अवश्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दिव्य कथा। व्यास जी कहते हैं, तदनंतर बलदेव जी अपने बंधु बांधवों के दर्शन के लिए उत्कंठित हो नंदगांव में आए। उस समय संपूर्ण गोप और हो गोपियां उनसे पूर्ववत मिली। बलराम जी ने सबको आदर देते हुए सबके साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया। किन्हीं ने उनको हृदय से लगाया, कुछ लोगों का उन्होंने गाढ़ आलिंगन किया तथा कुछ गोप गोपियों के साथ बैठकर उन्होंने हास्य विनोद किया। वहां गोपों ने बलराम जी से अनेकों प्रिय लगने वाली बातें कहीं। कुछ गोपियां उन्हें देखकर प्रेमानंद में निमग्न हो गईं तथा कुछ दूसरी गोपियों ने ईर्ष्यापूर्वक पूछा, चंचल प्रेमरस के आस्वादन में व्यग्र रहने वाले नागरी स्त्रियों के प्रियतम श्री कृष्ण तो सुख से है न? क्षणिक अनुराग दिखाने वाले श्याम सुंदर क्या कभी हमारी चेष्टाओं का उपहास करते हुए नगर की महिलाओं के सौभाग्य का मान नहीं बढ़ाते? क्या श्री कृष्ण कभी हमारे गीतों का अनुसरण करने वाले मधुर स्वर का स्मरण करते हैं? क्या वे एक बार भी अपनी माता को देखने के लिए यहाँ आएंगे? अथवा उनकी बात करने से हमें क्या लाभ? कोई दूसरी बात करो। यदि हमारे बिना उनका काम चल सकता है तो उनके बिना हमारा भी चल जाएगा। हमने उनके लिए साथ, पिता, माता, भ्राता, पति और बंधु बांधव किसको नहीं छोड़ दिया। फिर भी वे कृतज्ञ न हो सके। तथापि बलराम जी, क्या श्री कृष्ण कभी यहाँ आने के विषय में भी आपसे बात करते हैं? दामोदर, श्री कृष्ण का मन तो नगर की स्त्रियों में आसक्त हो गया है। हम पर अब उनका प्रेम नहीं रहा, अतः अब हमारे लिए उनका दर्शन दल ही जान पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का चित्त आकृष्ट कर लिया था। वे बलभद्र जी को भी हे कृष्ण, हे दामोदर कहकर पुकारने और जोर जोर से हंसने लगी। तब बलराम जी ने श्री कृष्ण के सौम्य, मधुर, प्रेम गर्भित, अभिमान शून्य और अत्यंत मनोहर संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी। फिर गोपों के साथ प्रेम पूर्वक हास परिहास से युक्त मनोहर बातें की और पहले की ही भांति वे उनके साथ रजभूमि में विचरण करने लगे। 2 महीने वहां रहकर वे पुनः द्वारका को चले गए। उनका विवाह राजा रेवत की कन्या रेवती से हुआ। उसके गर्भ से बलराम जी ने निषित और उल्मुख नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। विदर्भ देश में कुंडिनपुर नामक एक नगर है, वहां राजा भीष्मक राज्य करते थे। उनके पुत्र का नाम रुक्मी और कन्या का नाम रुक्मिणी था। श्री कृष्ण रुक्मिणी को प्राप्त करना चाहते थे और मनोहर मुस्कान वाली रुक्मिणी भी श्री कृष्णचंद्र को पति रूप में पाने की अभिलाषा रखती थी। उन्होंने कुंडिनरेश से रुक्मिणी के लिए प्रार्थना भी की, किंतु रुक्मी ने द्वेषवश श्री कृष्ण की प्रार्थना ठुकरा दी। जरासंध की प्रेरणा से परम पराक्रमी राजा भीष्मक ने रुक्मी के साथ मिलकर शिशुपाल को अपनी कन्या देने का निश्चय किया। शिशुपाल का विवाह संपन्न करने के लिए जरासंध आदि सभी प्रमुख राजा उसे साथ ले कुंडिनपुर में गए। श्री कृष्ण भी बलभद्र आदि यादवों के साथ चैतन्यरेश का विवाह देखने के लिए वहां उपस्थित हुए। विवाह होने में एक ही दिन की देर थी। इसी समय श्रीहरि ने बलभद्र आदि बंधुजनों पर शत्रुओं के रोकने का भार रखकर राजकुमारी रुक्मिणी को हर लिया। इससे पौंड्रक, दंतवक्त्र, विदुरथ, शिशुपाल, जरासंध और शाल्व आदि राजा बहुत कुपित हुए। उन्होंने श्रीकृष्ण को मार डालने की भारी चेष्टा की, किंतु बलराम आदि यादव वीरों ने सामना करके उन सबको परास्त कर दिया। तब रुक्मी ने ये प्रतिज्ञा करके कि मैं श्री कृष्ण को युद्ध में मारे बिना कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा, श्री कृष्ण का पीछा किया। परंतु चक्रपाणी श्री कृष्ण ने हाथी, घोड़े, पैदल और रथों से युक्त रुक्मी की चतुर्गिनी सेना का वध करके उसे लीलापूर्वक जीत लिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार रुक्मी को जीतकर मधुसूदन ने रुक्मिणी के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। रुक्मिणी के गर्भ से बलवान प्रद्युम्न का जन्म हुआ, जो कामदेव के अंश थे, जिन्हें जन्म के समय ही शंबरासुर ने हर लिया था और जिन्होंने बड़े होने पर शंबरासुर का वध किया था। मुनियों ने पूछा, मुने, शंबरासुर ने वीरवर प्रद्युम्न का अपहरण कैसे किया और महापराक्रमी शंबर प्रद्युम्न के हाथ से किस प्रकार मारा गया? व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, शंबरासुर काल के समान विकराल था। उसे यह बात मालूम हो गई थी कि श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न मेरा वध करेगा, अतः उसने जन्म के 6ठे दिन ही प्रद्युम्न को सूतिकागृह से हर लिया और उन्हें ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। वहां उस बालक को एक मत्स्य ने निगल लिया, किंतु उसकी जठराग्नि से तप्त होने पर भी बालक की मृत्यु न हो सकी। तदनंतर मछेरों ने अन्य मछलियों के साथ उस मत्स्य को भी मारा और असुरों में श्रेष्ठ शंबरासुर को भेंट कर दिया। उसके घर में मायावती नाम की एक युवती गृहस्वामिनी थी। वह सुंदरी रसोइयों का आधिपत्य करती थी। जब मछली का पेट चीरा गया तब उसमें मायावती ने एक अत्यंत सुंदर बालक देखा, जो जले हुए कामरूपी वृक्ष का प्रथम अंकर था। ये कौन है? किस प्रकार मछली के पेट में आ गया? इस प्रकार कौतूहल में पड़ी हुई उस कशाली तरुणी से नारद जी ने कहा,
ये संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है। इसे शंबरासुर ने सौरी से चुराकर समुद्र में फेंक दिया और वहां मत्स्य ने निगल लिया था। वही यह बालक है जो आज तुम्हारे हाथ आ गया। सुंदरी, यह मनुष्यों में रत्न है, तुम पूर्ण विश्वास के साथ इसका पालन करो। देवर्षि नारद के यो कहने पर मायावती ने उस बालक का पालन किया। उसका अत्यंत सुंदर स्वरूप देखकर वह मोहित थी और बचपन से ही तो अत्यंत अनुरागपूर्वक उसकी सेवा करने लगी। जिस समय वह बालक युवावस्था की संधि से ही सुशोभित हुआ, उस समय वह गजगामिनी बाला प्रद्युम्न के प्रति कामनायुक्त भाव प्रकट करने लगी। मायावती ने महात्मा प्रद्युम्न को सारी माया सिखा दी। उसका मन उन्हीं में रमता था और उसके नेत्र सदा उन्हीं को निहारते रहते थे। मायावती को अपने प्रति आसक्त होते देख कमल नयन प्रद्युम्न ने कहा, तू मातृभाव का परित्याग करके यह विपरीत भावना कैसे करती है? मायावती ने कहा, तुम मेरे नहीं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हो। तुम्हें कालरूपी शंबर ने चुराकर समुद्र में फेंक दिया था। तुम मुझे मछली के पेट से प्राप्त हुए हो। प्रिय, तुम्हारी पुत्रवत्सला माता आज भी तुम्हारे लिए रोती है। मायावती के यो कहने पर महाबली प्रद्युम्न का चित्त क्रोध से व्याकुल हो उठा। उन्होंने शंबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा और उसकी सारी दैत्य सेना का संहार करके सातों मायाओं को जीतकर उसके ऊपर 8वीं माया का प्रयोग किया। उस माया से प्रद्युम्न ने कालरूपी शंबर को मार डाला और आकाशमार्ग से उड़कर वे मायावती के साथ अपने पिता के नगर में आए। अंतःपुर में उतरने पर मायावती सहित प्रद्युम्न को देखकर श्रीकृष्ण की रानियां प्रसन्न हो अनेक प्रकार के संकल्प करने लगी। रुक्मिणी की दृष्टि प्रद्युम्न की ओर से हटती ही नहीं थी। वे स्नेह में भरकर कहने लगी, यह अवश्य ही किसी बड़भागिनी का पुत्र है। अभी इसकी युवावस्था का आरंभ हो रहा है। यदि मेरा पुत्र प्रद्युम्न जीवित होता तो उसकी भी यही अवस्था दया होती। बेटा, तुमने अपने जन्म से किस सौभाग्यशालिनी जननी की शोभा बढ़ाई है, अथवा तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में जैसा स्नेह उमड़ रहा है, उसके अनुसार मैं ये स्पष्ट रूप से कह सकती हैं कि तुम श्रीहरि के पुत्र हो। इसी समय श्रीकृष्ण के साथ नारद जी वहां आए। उन्होंने अंतःपुर में रहने वाली रुक्मिणी देवी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, सुश्रू, ये तुम्हारा पुत्र प्रद्युम्न है। इस समय शंबरासुर को मारकर यहाँ आया है। कुछ वर्ष पहले शंबरासुर ने ही तुम्हारे पुत्र को सूतिकागृह से हर लिया था। ये तुम्हारे पुत्र की सती भार्या मायावती है। ये शंबरासुर की पत्नी नहीं है। इसका कारण सुनो। जब शंकर जी के कोप से कामदेव का नाश हो गया, तब उनके पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करती हुई रति ने अपने मायामय रूप से शंबरासुर को मोहित किया। देवी, तुम्हारे पुत्र रूप में ये कामदेव ही अवतीर्ण हुए हैं और यह उन्हीं की पत्नी रति है। कल्याणी, ये तुम्हारी पुत्रवधू है, इसमें किसी प्रकार की विपरीत शंका न करना। ये सुनकर रुक्मिणी और श्रीकृष्ण को बड़ा हर्ष हुआ। समस्त द्वारकापुरी धन्य धन्य कहने लगी। चिरकाल से खोए हुए पुत्र के साथ माता रुक्मिणी का मिलन देख द्वारकापुरी के सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। यदि आपको हमारे वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग पुराणों की इस अमृतधारा से जुड़ सकें। अगर ये जानकारी पसंद आए हो तो हमारे चैनल बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ।